बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो था ये नेटवर्क का इशू आया था। हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो 21st सेंचुरी के बारे में ये मैंने बता दिया कि आजकल जो है हम लीडरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेटली उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास ट्रेड स्किल्स, रिलेशन एस्पेक्ट्स और जितने भी हैं उसको हम अलग तरीके से वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मकसद है लीडरशिप का कि हम इसको कैसे डील करेंगे, अपने फॉलोअर्स को कैसे वो जो है डील करेंगे, लीडरशिप का बिहेवियर कैसा रहेगा। सो आज हम इस पे बहस करेंगे। अच्छा, इसमें जो कंसेप्चुअलाइजेशन है कि कैसे हम लीडरशिप को कंसेप्चुअलाइज करते हैं, इन द पास्ट 60 इयर्स अगर आप देख लें तो हमारे पास 65 डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ गई और मुख्तलिफ लोगों ने जो है फ्लैशमैन ने या किसी और ने जो है किसी तरह इस पर डिस्कशन की है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लीडरशिप को जो है एक सही डेफिनेशन ये है। हम इसको टाइम बाय टाइम चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले हमने ये कहा था कि यहाँ पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इससे हमने पहले मतलब इससे पहले हमने किया कि ग्रुप प्रोसेस होना चाहिए, फिर पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि यार इसके साथ साथ जो है इसका ये एक्ट होना चाहिए बिहेवियर में। ठीक है, तो एक्ट ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि यार लीडरशिप जो है इन टर्म्स ऑफ पावर रिलेशनशिप ये हम एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की। इससे पहले जो था, इसके बाद जो था, हमने ये डिस्कस किया कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। क्या ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस जो अपने फॉलोअर्स को अपने साथ ले जाते हैं और उसको मतलब एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हम साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देख लें तो सम स्कॉलर्स जो है उसने एड्रेस किया है कि हमारे पास ये लीडरशिप जो है दैट शुड बी अ स्किल बेस्ड पर्सपेक्टिव। क्या वो एक स्किल बेस्ड पर्सपेक्टिव होना चाहिए और इसमें हम जो है उसकी स्ट्रेस, कैपेबिलिटीज, नॉलेज और जितने भी हैं उसको एड्रेस कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं हम अपने डेफिनेशन की तरफ। कुछ कंपोनेंट्स उसमें हम देखते हैं। अब हमने मुख्तलिफ जगह देखी, मुख्तलिफ हमने ये डिस्कस की क्या लीडरशिप में जो है हमारे पास क्या कंसेप्चुलाइज होना चाहिए। इसमें हमने लीडरशिप एज अ प्रोसेस हमने देखा, लीडरशिप एज ए एम्प्लॉयज हमने देखा, फिर हमने एज अ ग्रुप बिहेवियर उसको देख लिया और हमने ये भी देखा कि इसके इन्वॉल्वमेंट एक कॉमन गोल पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो अब जो लीडरशिप का डेफिनेशन होगा कैसे होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल। कैसे कि आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मुराद क्या है कि आपके एम्प्लॉइज, आपके जितने भी आपके साथ काम करते हैं या आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप किसी भी तरह उसको एड्रेस कर सके कि आपका कॉमन गोल क्या है। किसी भी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन स्ट्रीम की मिसाल, तो यहाँ पर एक लीडर लीडर का होना जरूरी है। वो हमारा राइटर है, वो किसी तरह आपको बताता है कि यार हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है या किस्म के फॉलोअर्स हैं हमारे, ये किसी भी तरह हमारे गोल को अचीव करने के लिए, मतलब अपने इंस्टीट्यूट के रैंकिंग का बढ़ाना जो भी है या किसी भी तरह अपने जो स्टेटस जो है इंस्टीट्यूट की रेटिंग बढ़ाना, तो वो किसी और के थ्रू पॉसिबल नहीं है। वो आपके एम्प्लॉयज की जो है इसके थ्रू पॉसिबल है। तो वो आपके एक फॉरवर्ड जो है आपके फिर एम्प्लॉयज किसके थ्रू करता है, स्टूडेंट्स के थ्रू करता है। ताकि अगर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लेवल ज्यादा होगा तो हमारी लीडरशिप की कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी और इसका जो है लीडरशिप लेवल हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब हमने देख लिया कि प्रोसेस बाय प्रोसेस का क्या मतलब है कि दैट इज नॉट अ ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपकी कोई इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आप यहाँ पे बनाओगे। ऑर्गेनाइजेशन लीडर का होना मतलब आप एक कह सकते हैं कि आपका किसी पोजीशन के थ्रू लीडरशिप आएगी। ठीक है ना। अब ट्रांजिशनल इवेंट में क्या होता है कि आपका लीडर और फॉलोअर्स का जो है एक इवेंट ऑकर हो जाता है जिसमें आपका लीडर और फॉलोअर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। प्रोसेस का क्या मतलब है कि लीडर अफेक्ट करता है, अफेक्ट हो जाता है फॉलोअर से। और इसका ज्यादातर एम्फेसिस क्या होता है कि लीडरशिप हमारा लीनियर नहीं होता, मतलब वन वे इवेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये इंटरैक्टिव इवेंट होता है जिसमें आपका डिस्कशन ज्यादा होगा, बातें ज्यादा होगी, लोगों से साथ मिलना जुलना, उससे पूछना, उससे जो है इन्फॉर्मेशन लेना, उसको एड्रेस करने की कोशिश करना अगर कोई मसला है। ठीक है, तो लीडरशिप आजकल डिफाइन इस मैनर में होता है कि आपके पास, ठीक है, कि सबके पास अवेलेबल होना चाहिए।
कि जो चीजें आप बता रहे हो सबके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मल डेजिग्नेटेड लीडर इन द ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा लीडरशिप, जब एम्प्लॉइज की हम बात करते हैं एम्प्लॉइज की, तो वो कैसे होता है कि इट्स कंसर्न विद हाउ द लीडर अफेक्ट्स ऑल दिस, ठीक है। और एम्प्लॉइज क्या है कि आपकी कोई भी नन ऑफ लीडरशिप, मतलब आपकी विदाउट एम्प्लॉइज जो है लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बाय ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं। लीडरशिप जब ऑकर होता है ग्रुप में, वो क्या होता है कि ग्रुप्स आर द कॉन्टेक्स्ट इन विच लीडरशिप टेक प्लेस, कि ग्रुप के साथ देख, अगर आप देख ले तो विदाउट ग्रुप्स लीडरशिप की कोई अहमियत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, एक फॉलोअर का तो उसके क्या वो रोल होगा, ठीक है। तो अगर आप देख लें, अगर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं होते, तो फिर आपकी लीडरशिप की जो कैपेसिटी है, आपकी लीडरशिप का जो लेवल है वो आगे नहीं बढ़े, ठीक है। अब लीडर का के लिए रोल ऑफ लीडरशिप का होना जरूरी है और वर्किंग अक्रॉस जनरेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं अपने स्लाइड की तरफ। ये कुछ चीजें मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की। ट्रेड अप्रोच में क्या होता है, ग्रुप अप्रोच में क्या होता है, लीडरशिप एज अ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारे पास लीडरशिप को डिफिनेशन किया, हमारे पास कंसेप्चुअलाइजेशन तो मैंने बताया। ट्रेड बेस पे प्रोसेस के साथ क्या उसका लेना देना है, असाइन इमर्जेंट का इसके साथ क्या लेना देना है, लीडरशिप एज अ पावर क्या आपका लेना देना है, फिर कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट, मतलब कि इन दोनों का क्या इसके साथ लिंक है, लीडरशिप और पावर का क्या लिंक है, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप का क्या लिंक है। कोऑर्डिनेशन का मैंने बता दिया कि जबरदस्ती कोई चीज काम करना किसी के थ्रू, मतलब आप सप्रेस करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को पेनल्टी दे रहे हैं तो दैट बिकम्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसी तरह लीडरशिप और मैनेजमेंट का क्या वो लिंक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वापस आते हैं बुक की तरफ, उसमें हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब ट्रेट वर्सेस प्रोसेस लीडरशिप जो हमने यहाँ स्लाइड में मेंशन किया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ट्रेट और प्रोसेस बेस पे जो है लिंक क्या है, ठीक है, और उसको कैसे हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब ट्रेट और प्रोसेस लीडरशिप में जो है फर्क है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि आप सब लोगों ने ये स्टेटमेंट तो सुना होगा कि ही इज बर्न टू बी अ लीडर, मतलब एक बंदे के बारे में कि यार ये नेशनल लीडर है, उसे अगर आप देख लें आजकल इमरान खान, कि उसकी कम्युनिकेशन लेवल इतनी अच्छी है कि लोग ज्यादा उसको फॉलो करते हैं थ्रू हिस्ट्री एडमिट्स, उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, लोग उससे जो है इंस्पायर हो जाते हैं, उसका एक्सप्रेशन लेवल अच्छा है लोगों से, और लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक बंदा जो है, हम कहते हैं कि यार ये पैदाइशी, हम कह सकते हैं कि यार एक लीडर है, ठीक है। और ये ट्रेड पर्सपेक्टिव क्या सजेस्ट करता है, किसी इंडिविजुअल का जो है इन इनमेट और इनबर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ट्रेड बेस पे हमारे पास क्या होता है कि किसी बंदे की इनबर्न और इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना और उसकी क्वालिटीज बताना, ठीक है। और पर्सनालिटी फीचर्स उसके क्या है। अच्छा, एक हमारे पास दो दो किस्म की जो है हमारे पास पर्सनालिटीज होती है, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपके साथ जो है ये वर्ड में आप लोगों के साथ में लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज होती है। क्या होती है? टू टाइप्स। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और दूसरा है इंट्रोवर्ट। अच्छा, ये इसमें फर्क क्या है अगर आप देख लें तो एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो ज्यादा बात है, वो ज्यादा बातें करता है, लोगों के साथ बैठता रहता है, ज्यादा उसका जो है वो तरीका जो होता है बातों का बहुत ज्यादा, वो आप कह सकते हैं लोगों को इंस्पायर करता है। और वो हम कह सकते हैं कभी कभी एक बंदे को कहते हैं कि यार ये बड़ा मशहूर है, तो वो असल में उसका एक पर्सनालिटी लेवल जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े खामोश तबीयत वाले, काम तो ज्यादा करते हैं लेकिन बातें इतने ज्यादा नहीं करते, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। लेकिन जाहिर बात है टीचर को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो बातें ज्यादा करता है और लोगों को ज्यादा मतलब गाइड करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Whereas इंट्रोवर्ट वो होता है जो बस बैठता है और काम ज्यादा करता है, ये नहीं है कि काम नहीं करता लेकिन वो बातें कम करता है।
तो ये थोड़ा सा फर्क है कि टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी जो है दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो खामोश तबीयत होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज्यादा बातें करता है और ज्यादा लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन ज्यादा करता है और वो बातें ज्यादा करता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब ट्रेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्राइब एंड इट्स अ प्रोसेस। लगा प्रोसेस के साथ इसको हम कैसे वो करेंगे। अब पर्सनालिटी फीचर्स मैंने बता दिए कि इंटेलिजेंस और फ्लुएंसी उसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम लीडरशिप को कंसेप्चुअलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन अब उसको हम वेरी करते हैं बाय डिग्रीज। ठीक है ना, मतलब डिग्रीज उसकी क्या हम डिफरेंट तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट। अच्छा, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब ट्रेट में अगर आप देख ले तो ट्रेट और प्रोसेस में फर्क हम देख लेते हैं कि प्रोसेस बेस और ट्रेड बेस पे अगर आप देख लें तो लीडरशिप कैसे वो आप अपनाते हैं। अब आप देख ले लीडर के पास मतलब हम कहते हैं कि यार हाइट होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, अदर ट्रेड्स अगर हो तो वो होना जरूरी है ताकि वो अच्छा लीडर बन सके। लेकिन वह जब आप प्रोसेस बेस पे आप बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि लीडर की इंस्ट्रक्शन अच्छी हो और फॉलोअर्स। तो ये क्या है, आपको लीडर के बारे में बताता है। ये डिफरेंट व्यूज है लीडरशिप के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सही हो गलत हो, लेकिन ये लोगों की व्यूज है। ठीक है, अब प्रोसेस में हम ये भी कहते हैं कि यार लीडरशिप जो है एक फिनोमेना है, वो हमें इंट्रैक्शन के बारे में बताते हैं लीडर्स और फॉलोअर्स के बारे में, जो सबके साथ जो है अवेलेबल हो। सो वो प्रोसेस बेस बन जाता है। अगर आप असाइन की बात कर लें और इमर्जेंट की, तो कुछ लीडर इस तरह होते हैं कि ये असाइन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अगर आप देख ले किसी बंदे को पोजीशन दे के तो वो भी लीडर बन जाता है, मतलब आप किसी इदारे का हेड बना लेते हो तो वो भी लीडर बन जाता है। और वो जो है फिर अपनी ओपिनियंस अपनी डिसीजन मेकिंग जो है फॉलोअर्स पे जो है अपना वो बताते हैं कि यार ये तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देख लें तो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि आपको एक फॉर्मल पोजीशन मिल जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फिर उसका एक अपना इन्फ्लुएंस लेवल होता है। ठीक है, और लीडरशिप का उस पर एक पोजीशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑक्युपाई हो जाती है, तो उसको हम असाइन लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, तो बंदे का पोजीशन मिल गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हेड बन गया, डिपार्टमेंट हेड, डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, वो फिर उस जगह का जो है एक असाइन लीडरशिप उसके पास आ जाता है और वो एक लीडर उस जगह का बन जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि बंदा जो है वो रियल लीडर बन जाए किसी पर्टिकुलर सेटिंग में, मतलब एक बंदे को एक पोजीशन मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको इन्फ्लुएंशियल मानते हैं कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वो अगर हमारा सीनियर बन जाता है तो वो लीडर बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप देख ले अगर आप इस लीडरशिप को देख लें कि यार असाइन बाय पोजीशन, तो वो हमें बताता है कि यार उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कोई बिहेवियर अच्छा होगा। तो वो असल में क्या होता है कि वो असल में आपका वर्बली इन्वॉल्व हो जाता है, वो इन्फॉर्म करता है बंदों को, उसके ओपिनियंस को देखता है, इनिशिएट करता है न्यू आइडियाज को। और वो मतलब उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, ये तो सबको पता है कि यार लीडर को जो है रिजिड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब पर्सनालिटी तो आपको पता है कि हर लीडर की पर्सनालिटी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन बिहेवियर, अब इसमें जो है लोगों का कहना है कि यार इसमें पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम अब जो है इमर्जेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस स्लाइड की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, ये देख असाइन वर्सेस इमर्जेंट। अच्छा, अब आते हैं अपने इमरजेंस लीडरशिप की तरफ। इमरजेंस में क्या होता है कि यार ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव है लीडरशिप इमरजेंस के बारे में। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि यार लीडरशिप इमरजेंस जो है इसमें आप देखते हैं कि यार किसी बंदे की आइडेंटिटी के मुताबिक जो है उसको एक जगह दी जाए। तो वो आप कह सकते हैं कि यार उसकी जो है वो टैलेंट की वजह से या उसके जो है उसकी बिहेवियर की वजह से या उसके पास वो स्किल्स बेस है, तो उसकी वजह से अगर आप उसको एक टास्क दे या उसको जो है एक मौका दे एक जगह का, तो वो भी आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप प्रोटोटाइप उसको दे दे कि यार इसमें आप एक लीडर बन गए,
तो वो एक इमरजेंस लीडरशिप में आ जाता है कि आपको उसको उसकी आइडेंटिटी के मुताबिक एक पोजीशन देना, सो वो एक इमरजेंस लीडरशिप में आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें अगर आप एक स्टडी भी है हमारे पास, क्या पहले जो कॉलेज में 40 कॉलेज ग्रुप के जो है लोगों को उठा लिया वाटसन एंड हाफमैन ने, और उसने जो है ये फाइंड आउट किया कि यार वुमेन भी अच्छे हैं इस चीज में, अगर आप कंपैरिजन टू मेन देख ले, अगर वो देख ले तो उसका भी ज्यादातर आप कह सकते हैं कि लीडरशिप पोजीशन पे ज्यादातर वो ध्यान है कि हम किसी तरह वो कर ले। और आजकल आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है वुमेन को भी वो तरजीह दी जाती है लीडरशिप में। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि यार आप इमर्जेंट लीडरशिप में ये भी देखते हैं कि यार एक बंदा किसी स्पेसिफिक टास्क के साथ रिलेट है, तो वो अगर आप देख ले, तो वो अगर आप इमर्ज कर ले या असाइन कर ले, तो आपको उसका जो है रिजल्ट समझ में आ जाता है या आपको मिल जाता है कि यार, लेकिन हम दोनों का काम एक ही जाता है। अगर आप असाइन कर ले या इंगेज कर ले या किसी बंदे को इमर्ज कर ले, तो वो आपका कॉमन गोल होगा। एफर्ट्स हमारा ज्यादातर कहाँ पर होता है कि किसी कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश हमारी जारी होती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा लीडरशिप एंड पावर। पावर किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका एक इन्फ्लुएंस पावर प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। पावर का मतलब ये कि आपकी कोई कैपेसिटी जो आप इन्फ्लुएंस कर सके, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब लोगों के पास वही पावर होता है जिससे वो अफेक्ट करते हैं बिलीफ और एटीट्यूड्स और जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं वो करते हैं। अगर आप देख लें मिनिस्टर, डॉक्टर्स, कोचेस, टीचर्स जो है, कुछ एग्जांपल जो है आप देख लें, हम भी टीचर्स है, आपको जो है थोड़ा बहुत हमारे पास भी पावर होता है, वो भी आप देख सकते हैं एग्जाम के थ्रू या किसी और भी। तो आप क्या है, हम आपकी जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ग्रोथ को चेक करना चाहे, आपकी जो है स्टडी लेवल को चेक करना है, तो आप एग्जाम के थ्रू हम चेक करते हैं। तो क्या है, एक किस्म का एक पावर टीचर के पास भी है, डायरेक्टर के पास है, छुट्टी के पास, तो वो हर बंदे की अपनी अपनी पावर होती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कि पावर को कैसे वो हम कहते हैं, द बेसिस ऑफ सोशल पावर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। अच्छा, तो ये था थोड़ा सा हमने पावर के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उसमें हमने ये देख लिया कि क्या किसी तरह जो है रिलेशनशिप बनाना किसी का, और उसमें खामखा इन्फ्लुएंस होता है पावर का। ठीक है, अगर आप लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोर्सिव, जितनी भी पावर है, रेफरेंस पावर और एक्सपर्ट पावर, हम आगे बढ़ेंगे इसका मकसद क्या है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 बेसिस ऑफ पावर। रेफरेंस पावर में क्या होता है कि यार आपके ये बेस्ड ऑन फॉरवर्ड होते हैं, सारे बेस्ड ऑन फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा एसोसिएशन होता है, कुछ जो है कैपेसिटी होती है किसी बंदे की। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड कैसे होता है कि यार आप किसी को लाइक करते हैं, एडुकेशन एंड लाइकिंग फॉर द लीडर, अ टीचर हु इज अडोर्ड बाय स्टूडेंट्स हैज डिफरेंट पावर। अब आप लोग अगर मुझे पसंद करते हैं या वो करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, तो ये है किस्म का रेफरेंट पावर। ठीक है, तो आप एक बंदे को रेफर करके उसको पसंद करना, दैट बिकम्स रेफर पावर। पर एक्सपर्ट पावर क्या होता है, वो भी फॉलोअर्स पे भी डिपेंड करता है। क्या किसी बंदे की परसेप्शन, उसकी कॉम्पिटेंस को देखना। अब एक टूर गाइड है जिसके पास नॉलेज होता है किसी कंट्री के, तो उसके पास एक्सपर्ट पावर है। एक बंदा है जिसके पास जो है एजुकेशन का ज्यादा वो है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, एचआर के बारे में, तो एक किस्म का एक्सपर्ट पावर है। तो वो क्या है, एक बंदे की नॉलेज के मुताबिक वो एक्सपर्ट पावर है। लेजिटिमेट पावर क्या होता है कि यार एक आपके पास एक फॉर्मल जॉब अथॉरिटी होती है जिसके साथ आप एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जज की मिसाल ले लें, तो वो किसी बंदे को सेंटेंस मतलब फांसी का ऑर्डर देना कोर्ट रूम में, तो वो उसके पास वो क्या होता है कि एक लेजिटिमेट पावर होता है। इसी तरह अगर आप और भी देख सकते हैं, कुछ मिसालें होती हैं। ठीक है, पहले जमाने में तो इस तरह नहीं होता था ना, जरगे के मुताबिक होता था। अभी जो है आजकल कोर्ट के हिसाब से होता है ना। तो अगर देख लें रिवॉर्ड पावर में क्या होता है, आप आपके किसी बंदे के पास वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरों को रिवॉर्ड दे सके। रिवॉर्ड का मतलब किसी को रिवॉर्ड देना, किसी को शाबाशी, एप्रिसिएशन देना, किसी को जो है पैसे देना, बोनस देना, या किसी को वॉल ऑफ फेम बनाना। यार ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप एम्प्लॉय, ये जैसे इदारे का टॉप एम्प्लॉय है। ठीक है, ये क्या है, एक रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव पावर क्या है कि यार किसी को पेनलाइज करना, पनिश करना, मतलब एक बंदे ने गलत काम किया तो उसको पनिश करना, तो ये कोर्सिव पावर है। ठीक है ना, तो ये आजकल यूज हो रहा है, ये कोर्सिव भी यूज हो रहा है, रिवॉर्ड भी यूज हो रहा है, लेजिटिमेट पावर भी यूज हो रहा है, ये सारे जो हैं रेफरेंट है, एक्सपर्ट है, तो ये आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में जरूर पूछा करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में।
और ताकि आपको वो उसी टाइप का जो है आपको रिप्लाई दिया जाए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप मतलब अपने ऑफिशियल ड्यूटी मतलब में जो हमारा टाइम होता है 2 से लेकर 2:30-3 PM तक आप मैसेज कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज छोड़ा करें, ये ठीक है ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।